आप सबको ये हिंदी यूट्यूब चैनल में हम स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसलिए हम बहुत खुश हैं। आज हमारे साथ आशा बेन जी है और वो हमारे साथ अपने अनुभव को बांटेगी। अपने बचपन से ही उसने यीशु से प्यार किया और अपने बहुत ही जवान होते ही समय अपने जीवन को आशा ने यीशु मसीह की सेवकाई के लिए सौंप दिया, जिससे आशा अपने अनुभव से बोल सकती है कि प्रभु ने उसके जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य किए और सबसे अधिक पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया, जिससे उसके जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण आया। तो हम आशा बेन जी से ही सुनते हैं। आशा बेन जी, हम आपका स्वागत करते हैं इस हिंदी चैनल में। आप अपने अनुभव हमारे साथ अभी बांट सकते हैं। थैंक यू शिवा दी। मैं प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो मौका जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, जहाँ पर मैं ये बता पाऊँ कि यीशु मेरे जीवन में कैसे आया, कैसे मैं यीशु के प्रेम को जान पाई और वो प्रेम मुझे किस तरह बदल दिया, पवित्र आत्मा के अभिषेक को मैंने कैसे पाया। ये एक शुरुआत जब मैं बहुत छोटी थी। मेरा जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ और मेरे माता पिता दोनों वे वहाँ पर नौकरी करते थे और उस समय वहाँ पर कोई भी कलीसिया नहीं थी। हम नामधारी कलीसिया में जाने वाले लोग थे। इस वजह से हम घर पर ही रविवार के दिन में जब छुट्टियाँ होती हैं हम घर पर ही बैठे रहते थे। और उस समय एक दिन अचानक से मेरे पिताजी को एक दोस्त ने बताया कि वहाँ पर एक कलीसिया है, एक पेंटिकॉस्टल चर्च है, वहाँ पर आप अपने बच्चों को संडे स्कूल पढ़ाने के लिए आप वहाँ भेजें तो अच्छा होगा। ऐसे कहकर मेरे पिता ने मुझे और मेरे भैया को, हम दोनों को मिलकर उस संडे स्कूल में वो भेजने लगे। और मैं उस समय तीसरी कक्षा में थी और मुझे अब भी याद है एक अंडरग्राउंड चर्च था वहाँ पर अरुणाचल में, नाहरलगुन में, और वहाँ पर मैं संडे स्कूल में जाने लगी। और वो जो समय मेरे जीवन में सबसे आशीष का समय था। मैं यीशु क्या है वो सब मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ पर जाना मेरे जीवन में सबसे बड़ा आनंद का समय था। और मैं वो जो 2 घंटा जो संडे स्कूल का रहता था, मैं बहुत खुश होती थी। वहाँ पर जो गीत सिखाया जाता, वहाँ पर जो कहानियाँ बताई जाती, और वो सब कुछ मेरे जीवन को धीरे धीरे रूपांतर करने लगा। और उसके बाद मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक मैंने प्राप्त किया और ये सारा जो सारी बातें मेरे जीवन को बदलने लगी। और ये सारी बातें मेरे घर में भी बहुत सारे बदलावट को लेकर आने लगी। और जब मैं 9वीं कक्षा में थी तब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। और ये निर्णय के खिलाफ कई लोग मेरे आगे खड़े हो गए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तों में। लेकिन वहाँ पर भी प्रभु ने मेरी मदद की कि मैं वहाँ पर प्रभु के लिए खड़ी हो पाऊँ। और मैंने 9वीं कक्षा में मैंने बपतिस्मा लिया। और उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसके सारे बीच में प्रभु की जो उपस्थिति थी, जो पवित्र आत्मा की जो अगुवाई थी, वो मुझे आगे लेके गया। और जब मैं और प्रभु में बढ़ने लगी तब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस वचन को लेकर मैं प्रभु की सेवकाई करना चाहूँगी। और वहाँ पर भी परमेश्वर ने मेरे रास्तों को खोला। और आज जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं ये कह पाऊँगी कि मेरे जीवन के हर एक पल में पवित्र आत्मा का अगुवाई मुझे आगे लेके गया। जो यीशु का प्रेम है जो मुझे आज यहाँ पर खड़ा करते रखा है, और उसका प्रेम जो है हमेशा वो मेरे हृदय को वो ठंडक देता है। चाहे हम जितने भी बड़ी आग के आगे क्यों ना खड़े हो, हमें एहसास दिलाता है, हमारे अंदर ये धैर्य देता है कि हम ज़रूर आगे हम जा पाएंगे। और मैं अपने जीवन को बहुत ही आशीषित मानती हूँ कि मैं प्रभु के प्रेम को जान पाई और इस प्रेम को दूसरों को मैं पहुँचा पाऊँ। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशा है। हमने आशा की जीवन से हमने सुना कि उसके जीवन में उसने जो यीशु को पाया, तो वो अपने अनुभव से बोल रही कि उससे उसको बड़ा आशीष मिला। सबसे बड़ा आशीष हमारे जीवन में यही है कि हम यीशु को प्राप्त करें। हालेलुया। कोई लोग सोचते हैं कि कुछ
एक अच्छा नौकरी मिल जाए, नहीं तो अच्छा एक प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, नहीं तो किसी विदेश में जाए, वो सब आशीष है। लेकिन हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है सबसे बड़ा आशीष यही है कि हम यीशु को प्राप्त करें। तो आशा, आपके अनुभव से आप क्या बोल सकते हैं कि आपके जीवन में, जैसा आपने कहा कि पवित्र आत्मा के अभिषेक को आपने पाया, उसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा एक रूपांतरण आया और आपके जीवन बदल गया, उस अनुभव को क्या आप हमारे साथ बांट सकते हैं? पवित्र आत्मा का अभिषेक जब मेरे जीवन में आया तब मैं अन्य भाषा में मैं बात करने लगी। आप कौन से क्लास में पढ़ती थी? मैं उस समय 8वीं कक्षा में थी जब मुझे पहली बार पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। और वो जो अभिषेक मैं उस अपने शब्दों से मैं बयान नहीं कर पाऊँगी। वहाँ पर मैं अन्य भाषा में मैं बात करने लगी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो मेरे अंदर से ऐसा मानो जैसा एक आनंद उंडेल रहा हो, एक तेल का एक अनुभव था मेरे अंदर से। मैं अपनी ज़बान को मैं खुद से काबू में नहीं लाकर रख पा रही थी। लेकिन उसके बाद वो जो अनुभव था वो मुझे आगे लेते गया, जहाँ पर मेरे जीवन के हर एक पल में जब मुझे ये मालूम नहीं होता था कि मैं क्या करूँ, मैं किससे पूछूँ, ये मेरे जीवन में जो एक सवाल आता है या मैं कोई एक मुसीबत में जब मैं फंस जाती हूँ, जब मेरे माता पिता मेरे पास नहीं थे, जब मैं अपनी मेरे क्लास 12 की बात में जब अपनी पढ़ाई के लिए मैं जब बाहर गई, तब वहाँ पर जब मेरे साथ कोई अच्छा दोस्त नहीं था, मुझे राह दिखाने के लिए कोई नहीं था, जब मैं छोटी से छोटी बात जब मैं पूछती हूँ तो मुझे एक आवाज़ आता है मेरे हृदय से, मैं अपने कान से मैं सुन पाती हूँ कि आशा ऐसा नहीं करना है, आशा ऐसा करना है, ये ठीक नहीं है। तो मुझे ये मालूम है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ एक अच्छा दोस्त के समान वो हमेशा मेरे साथ है। और ऐसे कई बातें जहाँ पर मैं सिर्फ मन में मैं सोचती हूँ कि इसके बारे में मैं क्या करूँ, उस समय में भी पवित्र आत्मा के पास मेरे लिए जवाब होता है कि हाँ आशा ऐसा करना है। और वो जो जवाब जब मैं मानती हूँ तो मैं ये देख पाती हूँ अपने जीवन में कि वो सबसे अच्छा एक उपाय होता है। और मैं बाद में सोचती हूँ कि पवित्र आत्मा, अगर आपने मुझे ये नहीं बताया होता है कि मैं क्या करना है, तो मैं कभी उस मुसीबत से या फिर उस जो सवाल से मैं ऊपर नहीं आ पाती। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। खासकर एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की, कितनी छोटी होगी, तो साधारण 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की बहुत से दूसरे इच्छाएं होते हैं, लेकिन हम आशा के जीवन को इतना आशीषित देखते हैं। मैं सोचती हूँ कि बचपन में ही उसको यीशु के लिए बड़ा प्यास था और यीशु के लिए अपने जीवन को आपने समर्पण किया। तो आशा उसको अच्छा क्वालिफाइड है, अच्छा एक नौकरी के लिए क्वालिफाइड है, फिर भी उसने जब परमेश्वर की कॉलिंग उसके जीवन में उसको समझ में आया, आपने अपने जीवन को प्रभु की सेवकाई के लिए दे दिया। तो उस अनुभव को भी आप हमारे साथ बांटेगा। मैं क्लास 12 में थी जब मैंने ये एक दृढ़ निर्णय लिया कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना है, मैं परमेश्वर की सेवा ही करना चाहूँगी, मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना है। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को मैं नहीं पढ़ पाई। मेरे जीवन में कुछ ऐसे बातें हो गई कि मैं उस थियोलॉजी पढ़ने के लिए, मैं एडमिशन के लिए मैं नहीं जा पाई। मैंने एक सेक्युलर स्टडीज़ मैंने किया, मैंने BA कंप्लीट किया, फिर मैंने MSW कंप्लीट किया और उस मास्टर्स इन सोशल वर्क कंप्लीट करने के बाद मुझे ये लगा कि अभी मैं इस जो सोशल वर्क बेस्ड कर मैं आगे अपनी नौकरी में लेके जाऊंगी। लेकिन उस समय में भी पवित्र आत्मा मुझसे ये कहता, मुझे बार बार ये याद दिलाता रहा कि आशा, याद करो कि तुमने अपने जीवन को इस वचन की सेवदाई को लेकर आगे जाने के लिए तुमने समर्पण किया है। तो इस बात को पवित्र आत्मा ने मुझे बार बार याद दिलाया और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे ये रास्ता दिखाया कि नहीं, आप सोशल वर्क आप सिर्फ एक मनुष्य को सिर्फ आप सहायता दे सकते हैं, लेकिन जो नित्य जीवन, जो अनंत जीवन, जो मनुष्य को जो ज़रूरत है, जो पिता के पास लेके आता है, जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है, वो है सबसे महत्वपूर्ण बात। और तब मुझे ये पवित्र आत्मा ने ये मेरे अंदर में ये एक एहसास दिया कि जो सेवकाई को लेकर आप एक दृढ़ निश्चय लो और सेवकाई में ही आप आगे बढ़ो। आशा के जीवन में 8वीं कक्षा में उसने अभिषेक को पाया, उसके बाद अपने जीवन को उसने परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे दी। लेकिन आज भी आशा यीशु के करीब रहना चाहती है। बहुत लोग अपने विश्वासिक जीवन आरंभ तो करते हैं बहुत उत्साह के साथ, लेकिन बीच में वो ठंडा पड़ जाते हैं। तो आज आशा आपसे वचन से प्रभु किस बातों को
खासकर आपके मन में आप किन वचनों को इन दिनों में मनन कर रहे हैं? मैं अभी मेरी शादी हो गई है। मेरे जो पति हैं वो परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं और मेरा घर परिवार है, तो सेवकाई के साथ साथ घर भी चलाने की ज़रूरत मुझे है। तो कई बार जब हमारे अंदर बहुत सारा दबाव आता है, हम जब काम करने से हम जब उब जाते हैं, जब हमारा शरीर थक जाता है, तो कई बार हम अपनी ज़बान से जो ज़रूरत की बातें नहीं हैं वो कई बार हम बोल पड़ते हैं। शायद हमारा जो थकावट हम अपने बच्चों के ऊपर हम दिखाते हैं या फिर हम अपने पति के ऊपर दिखाते हैं। तो कई बार मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ, जब मुझे ऐसा लगा कि मैं घर पर ही बैठी हूँ। कई बार मैं बाहर जाकर मैं परमेश्वर के वचन को लेकर मैं दूसरों को नहीं बांट पा रही हूँ। तब मेरे अंदर से इस तरह का एक एहसास हुआ कि मैं ऐसे क्यों, मेरा समय ख़त्म हो रहा है। ऐसा जब कई बार मुझे लगा, तब मेरा जो अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो मैंने कई बार अपने बच्चों को दिखाया, कई बार अपने पति को दिखाया। और उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे अंदर एक वचन दिया और वो वचन था याकूब का किताब पहला अध्याय और उसका 19वां वचन। याकूब का किताब उसका पहला अध्याय और उसका 19वां वचन। उसमें इस प्रकार लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। और इस वचन में इस प्रकार लिखा है कि हमें सुनने में हमें जो हमारा जो धीमापन है उसे हम कम कर हमें सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम सुनते कम हैं और हम बोलते ज़्यादा हैं। हम क्रोध में कई बातें हम कह जाते हैं। तब पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात बताई कि आशा, ये ज़रूरत है कि एक गहरा श्वास लो। जब तुम्हें ये लगता है कि तुम अभी गुस्सा करोगी या फिर तुम नाराज़ होकर बातों को कहोगी, तब आप शांत होकर सबसे पहले आप बातों को सुनो। और जब आप सुनते हैं तब आपका जो बोलने का जो स्पीड है जो स्पीड है वो कम हो जाता है। और ये वचन मेरे ख्याल से हर एक हफ्ता पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता है कि इस वचन को मनन करने की ज़रूरत है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं ऐसा विश्वास करती हूँ आशा, आपके जो टेस्टमनी है, आपके जीवन में जो अनुभव है, ये बहुत ही हमारे लिए हमारे जीवन के लिए एक आशीष बना। और ख़ासकर बहुत से जवान जो लड़के लड़कियां हैं जो अपने जीवन में यीशु को प्राप्त किया, उनके दिल में इच्छा है कि वो प्रभु की सेवकाई करें, लेकिन उनके अंदर एक प्रश्न होता है, अगर हम प्रभु की सेवकाई करेंगे तो आगे कैसा होगा, हमारे जो आवश्यकता है कैसे पूरी होगा। और उन लोग धीरे धीरे उससे खिंच जाते हैं और अपने इच्छा के मुताबिक कुछ निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु की सेवकाई करना है, तो ज़रूर विश्वास के साथ आपको एक कदम आगे रखना ही है। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, ज़रूर प्रभु आपके लिए हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आशा आज बहुत आशीषित है, उसको बहुत एक आशीषित परिवार मिला है। उसके जो पति हैं वो एक जाने माने और खासकर यूथ्स के बीच में बहुत शक्तिशाली रीति से उपयोग करने वाला एक प्रभु के दास है। 2 सुंदर बेटियां हैं और आशा कलीसिया में भी और अपने घर में भी बहुत ही सुंदर से प्रभु ने उसको ज्ञान दिया और उसकी जो अंदर की जो इच्छा थी कि प्रभु की सेवकाई करे, उसको प्रभु इन दिनों में उसको पूरा कर रहा है। तो हमारे अगर इच्छा है कि हम प्रभु की सेवकाई करें तो कोई भी बात आपके आगे बाधा नहीं होना है। ज़रूर प्रभु हमारे आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। आप सबका धन्यवाद, अभी तक आप हमारे साथ जुड़े थे। मैं विश्वास करती हूँ कि इस प्रोग्राम से जब आप जुड़े हैं आपके जीवन में वो आशीष था। हम चाहेंगे कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। आशा, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं आप उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके जीवन में भी प्रभु जो उनसे कहा है उन बातों को करने के लिए प्रभु उनको सामर्थ्य, शक्ति दे और निरंतर वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन पाए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम मिलकर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ये सुंदर समय के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस चैनल के द्वारा जितने भी लोग प्रभु जुड़े उस सभी को हम यीशु के नाम में हम आशीष करते हैं। ख़ास तौर पर प्रभु जी जिनको ये लगता है कि वो अपने जीवन में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो प्रभु की सेवकाई करें, लेकिन साथ ही साथ जब वो सोचते हैं कि उनके आगे के जीवन क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, उनका बच्चों
होता क्या होगा, ऐसे सवालों के बीच में प्रभु वो आपकी जो बुलाहट उनके जीवन में है उसके बारे में वो दृढ़ निश्चय ले पाए। पवित्र आत्मा आप उनकी मदद करें। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए वो अपने हृदय तो अपने जीवन को आपके आगे समर्पण करें। ऐसा कुछ भी प्रभु जी वो निर्णय ना ले जो उनके अपनी इच्छा से हो, लेकिन आप पर पूरी तरह विश्वास करने के लिए कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। जब मैं प्रभु के लिए खड़ा हो जाऊंगा तो उसकी प्रभु की बुलाहट को जब मैं मानूंगा तो मेरे जीवन के लिए वो सब कुछ अच्छा करेगा। ऐसा एक दृढ़ निश्चय हर एक के जीवन में प्रभु जी आप भर रहे, इसके लिए आपको हम धन्यवाद कहते हैं। इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए आपको हम धन्यवाद कहते हैं। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबका फिर से धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा बहन जी आपका भी धन्यवाद।